हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, सीबीएसई के क्लास 9th 10th 11th और 12th के बच्चों के लिए बहुत बड़ी खबर आ रही है। सीबीएसई ने सैम्पल क्वेश्चन पेपर जारी कर दिया है 2021-22 के एग्ज़ाम का। टर्म 1 और टर्म 2 का जो एग्ज़ाम होना है उसमें टर्म 1 का एग्ज़ाम नवंबर-दिसंबर में प्रस्तावित है, उसका सैम्पल क्वेश्चन पेपर आ गया है बच्चों। और इसको देख करके कई लोग चौंक गए हैं, कई लोगों को झटका लगा है, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि किस पैटर्न पे इन्होंने बना दिया। और भी इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो लोगों के दिमाग में घूम रहे हैं। तो आप भी यहाँ पर इस लिंक पर जा करके अपने अपने क्लास का सैम्पल क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। क्लास 10th का देखना है तो 10th वाले पे, 12th का देखना है तो 12th वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लास 10th का मैंने क्लिक किया तो यहाँ जिस सब्जेक्ट का सैम्पल क्वेश्चन पेपर आया होगा वहाँ उसकी लिस्ट दिखेगी बच्चों। अब इसमें से अगर आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है इस पर कर लीजिए, और सैम्पल क्वेश्चन पेपर में दिए गए उत्तरों को यानी आंसर्स को अगर आपको देखना है कि कैसा आंसर आपको देना है तो यहाँ पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा मार्किंग स्कीम में। तो ये अपने अपने सब्जेक्ट का देख लीजिए। इसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर हर एक सब्जेक्ट का समझाएंगे कि उसमें क्या है, कैसे पढ़ना है, कैसी स्ट्रेटजी बनानी है आपको टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी बातें हैं जो टर्म 1 एग्ज़ाम के बारे में ज़रूरी हैं और बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे कि क्लास 9th और 11th वाले बच्चों की परीक्षा कैसे होगी, उनको स्कूल में एग्ज़ाम देना होगा या बाहर जाना पड़ेगा बोर्ड एग्ज़ाम के जैसे, किस पैटर्न पर बनेगा पेपर, मतलब ये जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर आया है क्या वो क्लास 9th और 11th के लिए भी है या खाली क्लास 10th और 12th के लिए है। सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो आया है उसकी जो कॉपी होगी बच्चों कहाँ चेक होगी, स्कूल में चेक होगी तो कौन चेक करेगा, अगर स्कूल के बाहर जाएगी तो कौन चेक करेगा, सेंटर कहाँ बनेगा, अपने स्कूल में बनेगा, दूसरे स्कूल में बनेगा, ये सारी बातें मैं क्लियर करने वाला हूँ। जान लो कि पूरा का पूरा एग्ज़ाम इस बार कैसे कंडक्ट करवाया जाएगा और इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर में क्या प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि बोर्ड परीक्षा में जो इस बार 5 बदलाव हुए हैं इसको आपको समझ लेना है। और एक और लास्ट में हम बात करेंगे कि क्या फेल होने पर भी दोबारा मौका आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उम्मीद है कि आपको काफ़ी वीडियो इंटरेस्टिंग लगेगा और बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना। और बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और वो भी सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। और बच्चों, शुरू करते हैं आपको बताने का सिलसिला। तो बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट क्लास 12th का एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ, कुछ समझाने के लिए, बहुत ही बेसिक बातें ताकि आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर के बारे में समझ लें। पहली बात की जो टाइमिंग होगी 90 मिनट्स की होगी। किसी भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम 1.5 घंटे से ज़्यादा का नहीं होगा बच्चों। उसके अलावा जो क्वेश्चन पेपर होगा वो कई सारे सेक्शंस में बटा होगा। क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा दिए होंगे, आपको उनमें से कुछ कम क्वेश्चंस को करना होगा। जैसे यहाँ सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन में से 20 करने हैं, सेक्शन बी में 24 में से 20 करने हैं, सेक्शन सी में 12 में से 10 क्वेश्चन करने हैं। इसका मतलब आपको क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा मिलेंगे और उसमें से आप पहले ध्यान रखना, पहले जैसे मान लिया इसमें 24 क्वेश्चन है, अब पहले 20 क्वेश्चन का जिनका आंसर आप देंगे सिर्फ वही चेक किए जाएंगे। ध्यान रखना, हमारे कहने का मतलब है कि अगर आपने क्वेश्चन नंबर 19 छोड़ दिया, 20 दिया और 23 दे दिया तो आपने जिन पहले 20 क्वेश्चन का आंसर दिया होगा वही चेक होंगे, बीच में जो आपने छोड़ दिया होगा उस पर चेकिंग नहीं होगी। इसके अलावा कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई। हेलो लर्नर्स, पैंडेमिक के टाइम में धीरे धीरे स्कूल्स रीओपन हो रहे हैं और आप में से कई बच्चे शायद स्कूल जा रहे होंगे या फिर घर से ही पढ़ाई कर रहे होंगे। इस माहौल में पढ़ाई करना मुश्किल बन जाता है और पढ़ाई के बाद डाउट्स को सॉल्व करना तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल। बस आपकी इसी मुश्किल को दूर करने के लिए अनअकैडमी लाया है आस्क अ डाउट फीचर। यहाँ पर आप अपने अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हो, कभी भी कहीं से भी, बिल्कुल फ्री में। कहानी इधर ही खत्म नहीं होती। अगर आप 5 डाउट्स पूछते हैं तो आपको मिलता है 7 डेज़ का अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में। प्लस सब्सक्रिप्शन से आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स की लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट और क्विज का बेनिफिट ले सकते हो। ऑफर की टर्म्स कंडीशंस कुछ इस तरीके से हैं। ऑफर सिर्फ सीबीएसई क्लास 6 से 12 तक के बच्चों के लिए है। ऑफर सिर्फ फ्री लर्नर्स के लिए है। ऑफर 29 अगस्त से 5 सितंबर तक वैलिड होगा। सब्सक्रिप्शन एक्टिवेशन डेट 6 सितंबर से 12 सितंबर तक। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऐप को डाउनलोड करें, यूज़ करें मेरा कोड GEA2 आस्क अ डाउट फॉर फ्री। इसी कोड को यूज़ करने पर आपको हर पेड सब्सक्रिप्शन में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। सो हैप्पी डाउट सॉल्विंग, ऑल द बेस्ट बच्चों। अब यहाँ पर आओ एक बात और समझा देते हैं।
कि जो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उसमें डायग्राम्स को सीबीएसई ने अच्छा खासा महत्व दिया है और स्किल बेस्ड क्वेश्चंस भी इसमें आएंगे। आप नीचे की तरफ जाइए तो ढेर सारे डायग्राम्स आपको मिलेंगे और ढेर सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो स्किल बेस्ड होंगे। अब यहाँ पर आपको मैं जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं इसको डिस्कस करूँगा पेपर को किसी दूसरे वीडियो में, यहाँ पर हमारे पास में उतना टाइम नहीं है। लेकिन आप देख सकते हो कि डायग्राम वाले क्वेश्चंस कितने ज़्यादा भरे हुए हैं बायोलॉजी में। तो बच्चे कहते सर डायग्राम नहीं बनाना है, तमाम लोग बता रहे थे कि अरे डायग्राम वगैरह मत पढ़ो, कुछ नहीं आएगा। तो बच्चों आप देख सकते हो कितने ज़्यादा क्वेश्चंस इन्होंने इंक्लूड कर दिए हैं। अब इतने ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे ऑब्वियसली। यहाँ पर देखो जो सेक्शन सी है बच्चों, ये केस स्टडी पर बेस्ड है, मतलब आपको कुछ डायग्राम्स या कुछ कंडीशंस दी गई होंगी और उसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होगा। मतलब ये एक बड़ा बदलाव आपके सैम्पल क्वेश्चन पेपर में है। तो यहाँ पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होनी है और आपको क्वेश्चंस कितने करने हैं उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। उसके अलावा लास्ट में एक चीज़ दी गई है जिसको देख करके लोग कंफ्यूज हैं और वो नहीं समझ पा रहे हैं कि ये है क्या। तो मैं बता दूं बच्चों, अब लास्ट में देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 20 क्वेश्चन हम दे रहे हैं। ये 20 क्वेश्चन उन बच्चों को करना है जो डायग्राम का अल्टरनेटिव, मतलब डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन का अल्टरनेटिव क्वेश्चन करना चाहते हैं। अब यहाँ पर जो टाइप फॉर 6 कैंडिडेट दिया हुआ है, लोग बता रहे हैं अपने वीडियोज़ में कि ये 6 बच्चों को खाली मौका मिलेगा अपने क्लास में कि वो डायग्राम वाले क्वेश्चन ना करें, ये वाले क्वेश्चन कर दें। अब उनको कौन समझाए? ये उन बच्चों के लिए है जो दृष्टिबाधित है, जो मतलब देखने में सक्षम नहीं, जिनको डायग्राम नहीं समझ में आ रहा है। कोई वो अपने साथ में एक बच्चे को ले जाते हैं और वो पढ़ के समझाता है क्वेश्चन और वो उसका आंसर बता देते हो, गोला बना देता है। तो ऐसे लोगों को सीबीएसई अलाउ करती है या कोई भी बोर्ड एग्जाम अलाउ करता है, कोई भी एग्जाम में ऐसे बच्चों को अलाउ किया जाता है। अब डायग्राम कैसे बताएगा कि यहाँ घुमा हुआ है वहाँ घुमा हुआ है? तो डायग्राम की जगह पर उनको टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं और वही यहाँ पर लिखा हुआ है। ऐसे बच्चों को जिनको पढ़ने में दिक्कत है, उनके साथ में कोई और जाता है, उनके लिए भी क्वेश्चंस दिए हैं। ये नॉर्मल बच्चों के लिए नहीं है और ना सिर्फ 6 बच्चों के लिए हैं। तो ये बड़े बदलाव आपको सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में दिखेंगे। बच्चों ऐसे ही एक क्वेश्चन पेपर, सैम्पल क्वेश्चन पेपर मैं आपको क्लास 10th का दिखा दे रहा हूँ, साइंस का। आप इसको भी देख लीजिए, ये भी 3 सेक्शन में बटा हुआ है। पहले सेक्शन में 24 में से 20 क्वेश्चन और दूसरे में भी वैसे ही है और तीसरे में 12 में से 10 क्वेश्चन करने हैं। हर एक क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स हैं और किसी में भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब है बच्चों कि आपको कुल 50 क्वेश्चन करने हैं। टाइम कितना मिलेगा? 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा। अब आपके समझ में एक बात नहीं आ रही होगी कि सर ये जो 50 क्वेश्चंस हैं ये कितने नंबर के होंगे? 50 नंबर के होंगे तो हमारा पेपर कैसे बनेगा सर, कैसे होगा? मतलब इंटरनल असेसमेंट वाले मार्क्स भी इसमें शामिल हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चन है और सीबीएसई ने इसकी जो मार्किंग स्कीम जारी की है उसमें भी नहीं बताया है कि ये 1 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों कि 1 नंबर से कम का है। अगर ये 1 नंबर का है, याद रखना, अगर ये 1 नंबर का है तो 50 नंबर के क्वेश्चन हो गए। अब टर्म 2 में भी 50 के होंगे तो आपके 100 नंबर के हो गए। उस कंडीशन में इंटरनल असेसमेंट आपको मिल नहीं पाएगा, उसके नंबर आपको मिल नहीं पाएंगे। तो इसके बारे में हम आपको आइए मार्किंग स्कीम दिखा देते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट का ही मार्किंग स्कीम है, लेकिन सीबीएसई ने अब की बार मार्क्स नहीं बताए कि ये क्वेश्चन पहला वाला जो था जिसका आंसर ये है, इसमें कितने मार्क्स आपको मिलेंगे अगर आप सही करके आए तो। अब 50 क्वेश्चन पे मिलने तो चाहिए 50 मार्क्स अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों अगर 50 का करवा लेंगे टर्म 1 तो टर्म 2 भी 50 का कराना पड़ेगा और उस कंडीशन में इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स कहाँ जाएंगे? इस आधार पर आप ये समझ सकते हो कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का ना हो करके 1 नंबर से कम का होगा। उम्मीद है 0.8 या उससे भी कम का हो सकता है इंटरमीडिएट में, यानी क्लास 12th वाले बच्चों के लिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्लास 12th में कुछ सब्जेक्ट 80 मार्क्स के होते हैं, तो 50 क्वेश्चन करने हैं। अगर 80 मार्क्स के हैं और 40 का पेपर आना है टर्म 1 में, तो यानी कि 0.8 मार्क्स का हो जाएगा। 80%, मतलब जिसमें 80 की थ्योरी होती है, जिसमें 70 की थ्योरी होती है, उसमें और कम हो जाएगा। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि कितने नंबर का होगा। हालांकि ये मैटर नहीं रखता है। सैम्पल क्वेश्चन पेपर अपना डाउनलोड करके देख लीजिए और मार्किंग स्कीम भी देख लीजिएगा। आइए और कुछ बात कर लेते हैं। अब बहुत सारे वीडियोज़ आएंगे जिसमें आपको डराया जाएगा कि क्लास 9th और 11th वालों का ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन बच्चों जो सीबीएसई ने सर्कुलर जारी किया था आप उसको समझ लीजिए। 5 जुलाई को ही सीबीएसई ने स्कूलों में सर्कुलर भेजा था और लोगों को समझा दिया था कि बोर्ड एग्ज़ाम इस बार कैसा होगा।
बच्चों अगर आप इस सर्कुलर को ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो मैं सर्कुलर नहीं पढ़ाऊंगा, मेन पॉइंट्स आपको बता दूंगा कि क्या है। अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 टर्म होना है और 50-50% सिलेबस दोनों टर्म में पूछा जाएगा। जो पहला टर्म होगा बच्चों नवंबर दिसंबर में होगा, जो दूसरा टर्म होगा वो तो मार्च अप्रैल में होगा। और यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ था कि आपको किस तरीके से एग्जाम्स लिए जाएंगे। यहाँ पर एक बात और थी, इन्होंने कहा था कि इफर्ट्स विल बी मेड टू मेक इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क मोर क्रेडिबल एंड वैलिड। मतलब कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी होंगे और इंटरनल असेसमेंट प्रोजेक्ट असेसमेंट जो भी होता है वो तो नॉर्मली होगा ही होगा। यहाँ पर करिकुलम के बारे में उन्होंने बताया था कि क्लास 9th और 11th में, मतलब 9th 10th में जो इंटरनल असेसमेंट होंगे वो पूरे साल चलेंगे, थ्रू आउट द ईयर चलेंगे। बच्चों ध्यान से समझना, टीचर आपकी एक प्रोफाइल बनाएंगे और हर साल मतलब उस पोर्टफोलियो के आधार पर आपकी मार्किंग करेंगे। क्लास 11th और 12th के बारे में भी कहा था कि पूरे साल आपका मूल्यांकन चलेगा और उसका रिकॉर्ड रखेंगे। यहाँ पर मैं बता दूँ ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। कहा गया था कि स्कूल जो होंगे बच्चों की प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, स्टूडेंट की प्रोफाइल क्रिएट करेंगे जितने असेसमेंट होंगे उसके, और उसको डिजिटल फॉर्मेट में प्रमाण के रूप में अपने पास में रखेंगे। अब जो CBSE होगी स्कूल को बच्चों के इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स अपलोड करने में फैसिलिटेट करेगी। ये सारी बातें तो आपको समझ में आ ही गई होंगी। टर्म 1 का जो एग्ज़ाम होना है बच्चों नवंबर दिसंबर में होना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के होंगे, यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए। MCQ पेपर आएगा और OMR बेस्ड होगा। OMR पे आपको आंसर देना है, मतलब गोला भरना पड़ेगा कि इसका ये सही है, इसका B सही है, इसका C सही है। जो भी आप भरोगे वो गोले में आपको फिल करना होगा। OMR बेस्ड क्वेश्चन पेपर आएगा। OMR बेस्ड क्वेश्चन पेपर जो आएगा 50% सिलेबस पे ही आएगा, आपको सिलेबस पता होगा। क्वेश्चन पेपर CBSE स्कूलों को भेजेगी और मार्किंग स्कीम भी भेजेगी। मार्किंग स्कीम भेजने का मतलब आप समझ सकते हो कि कॉपी चेकिंग बच्चों स्कूलों में ही की जाएगी, स्कूल के ही टीचर कॉपी चेक करेंगे। लेकिन बच्चों चाह करके भी आपको ज़्यादा नंबर नहीं दे पाएंगे, जितना आपने गोले में भरा होगा, जितना सही आपने किया होगा उतना ही होगा। यहाँ पर और ध्यान दीजिए कि जो एग्ज़ाम्स होंगे वो एक्सटर्नल सेंटर सुपरिंटेंडेंट और ऑब्जर्वर अपॉइंट करेगी CBSE, उन्हीं के सुपरविज़न में होंगे। यानी होम सेंटर बनने की पॉसिबिलिटी आपकी बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर बच्चों को जिनका स्कूल मतलब जहाँ भी है अगर ठीक ठाक सुविधाएं हैं तो होम सेंटर बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है टर्म 1 में। तो अच्छे से तैयारी कीजिए। स्कूल में होता है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन होता है, हम चीटिंग की बात नहीं करते। अपने स्कूल में बच्चों को परफॉर्म करने में बहुत ही आसानी से वो परफॉर्म कर ले जाते हैं। अब यहाँ पर बच्चों एक बात और जान लो कि कॉपी चेकिंग जो होगी वो OMR बेस्ड होगी। तो 2 तरीके से CBSE करवा सकती है, या तो OMR को अपलोड करवा लेगी कि हमारी वेबसाइट पर आप अपलोड कर दीजिए, हम चेकिंग कर देंगे, और या तो स्कूल वाले उसको चेक करके उसके मार्क्स अपलोड कर देंगे। जो भी CBSE डायरेक्शन देगी उस हिसाब से वहाँ पर मार्किंग होनी है, उस तरीके से करवाया जाएगा। अब यहाँ पर कहा गया है कि जो टर्म 1 का एग्ज़ाम होगा बच्चों वो आपके फाइनल स्कोर में जुड़ेगा। मतलब जो टर्म 1 में आप स्कोर पाएंगे, जो नंबर आपको मिलेंगे वो टर्म 2 में जोड़े जाएंगे। यानी टर्म 1 प्लस टर्म 2 के आधार पर आपका रिजल्ट बनेगा और यही ओवरऑल रिजल्ट आपका होगा जो आपकी मार्कशीट में छप करके आएगा। अब बच्चों अगर बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर अगर हम फेल हो गए, तो बच्चों अगर आप टर्म 1 में फेल भी हो गए या आप अपीयर नहीं कर पाए और टर्म 2 में आपने बढ़िया पेपर दिया और ओवरऑल जो आपकी मार्क्स है, आपकी पासिंग मार्क्स आ गए, तो आप पास हो जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसको लेकर के आप डरो मत। हाँ, क्लास 9th और 11th के बारे में CBSE ने कुछ नहीं कहा है कि आप कैसा एग्ज़ाम कराओगे। तो स्कूल वाले स्वतंत्र हैं, लेकिन फॉलो तो उन्हें पैटर्न यही करना पड़ेगा। यानी कि जो MCQ बेस्ड क्वेश्चंस हैं 90 मिनट में उनको एग्ज़ाम करवाना पड़ेगा। उनका कोई बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होगा, बाहर नहीं जाएगी कॉपी वगैरह। इनके मार्क्स CBSE को नहीं भेजने हैं, स्कूल अपने पास रिकॉर्ड के रूप में रखेंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा बच्चों। तो बच्चों 9th और 11th वालों को अगर कोई डरा रहा है तो आप डरिएगा मत। हाँ, पेपर का पैटर्न सेम बन सकता है, परीक्षा आपकी अपने स्कूल में होगी। यहाँ तक कि जो बोर्ड एग्जाम के बच्चे हैं 10th और 12th वाले, उनकी भी परीक्षा संभवतः अपने ही स्कूल में होगी। कॉपी भी संभवतः उन्हीं के स्कूल में चेक होगी, उन्हीं के स्कूल के टीचर चेक करेंगे। अगर OMR बेस्ड हो रहा है तो वो अब उसमें स्कैनर से चेक होगा, उसमें टीचर भी नहीं चेक करेंगे, वो एक मशीन के जरिए चेक होगा जो आप जानते ही हो कि कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होगा और आपकी मार्किंग स्कीम उसमें फीड होगी और ऑटोमेटिकली आपका पेपर चेक हो जाएगा।
फेल होने पर ज़रूर मौका मिलेगा। 5 बड़े बदलाव हमने आपको इसमें बता दिए कि कौन कौन से हुए हैं। 90 मिनट का पेपर होगा, 1 नंबर से कम के क्वेश्चंस हो सकते हैं, आपको निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इसके अलावा फेल होने पर भी मौका मिलेगा। इसके अलावा बच्चों आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा वो केस स्टडी बेस्ड होगा, मतलब उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो, और हाँ इसमें केस स्टडी और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस की भरमार है ज़्यादातर पेपर्स में, तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसी क्वेश्चन पेपर के बारे में कि कैसे आएगा, कैसे तैयारी करनी चाहिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।